म हिन्दीबाट यो श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन गरिरहेको छु। यो श्रीमद् भागवत कथा वास्तवमा जो मानिस भागवत प्रति सचेत छ त्यसका निम्ति श्री कवि गुरुकुल युट्युब च्यानलबाट हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ डे बाई डे 7 डेजको। 7 डेजको हामी दिनेछौँ। आज 4 डेज हो। हामीले फर्स्ट एपिसोड आज बिहान युट्युब च्यानलमा हालिसकेका छौँ र भोलि पनि आउँछ। यसरी डेली हाम्रो सम्पूर्ण यो भागवतको 7 दिने भागवतको कुराहरू हामी दिइरहेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ आजको हिसाबमा। आज हम ये चौथा दिवस की है ना सृष्टि के विषय में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना है, बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि सबसे पुराणों में सबसे बड़ी और टफ बातें ही यही है। इसीलिए मुझे बाध्यता से, दृष्टांत से आपको समझाना आज मेरी बाध्यता है। दृष्टांत ये है कि मैंने माना, अगर हम किसी को यक्ष मानते हैं, वाई मानते हैं हिसाब में भी, तो ऐसे ही यक्ष माने और विदुर को मिस्टर बैटरी माने, मिस्टर बैटरी जोन। वो पश्चिम में रहते थे अभी कली काल में। पहले द्वापर की बात, उनका नाम विदुर था। जैसे होती है ना यहाँ नेपाल में नाम क्या होती है, जैसे कोई नाम है, हरि नाम है, तो जब विदेश में गया, बेलायत में गया, अमेरिका में गया, तो यारी बोलते, क्या बोलते हैं? हरी, यारी। तो यारी नाम थोड़ा, यारी पोटर क्या है पता नहीं, ऐसा पोटर बनते हैं। हमने भी ऐसे ही कर दिया, जैसे संसार चलती है उसी हिसाब से हमारा भी चलने बाध्यता है। इसलिए विदुर का नाम अभी अभी मैंने रख दिया, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष भी हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, तो मिस्टर बैटरी जोन कहाँ? पश्चिम में गया। वो विदुर काल प्रसंग में पुनः एक बार वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि विदुर को वैज्ञानिक कहा गया है और रूप में कुछ दान करने हिसाब से जन्म लिए थे, वो था ज्ञान का दान। मैं दो भान से नौका नाव से, मैं दो भान से नौका नाव से, नारायण ये गुप्त होने के कारण इनका नाम भी पता नहीं, अता पता नहीं क्या है, नारायण क्या है, किसको कहते हैं। नारायण किसको कहते हैं? नार बोले तो ये पानी, ये मॉलिक्यूल, ये अणु। यण बोले तो ये अंडा, ये अणु में नारायण। H2O। थोड़ी अब हमें इधर बहुत ध्यान से सुने, सभी के जीवन में काम लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया और जैसे कर्म कर लिया और कुछ न जाना तो कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा इधर उधर हो गया तो समझ में नहीं आती है। जो जीवन में उपलब्ध होना है, जिसके लिए ये भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना बड़ा शरीर दे के भेजा है, लेकिन वही काम हम नहीं करते हैं। वो काम हम क्या करते हैं, 50 वर्ष के बाद उसको अंतिम में, अरे पहले वही करना था।
कुछ हो गया क्या? प्रॉब्लम हुई? अच्छा, इसलिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप सुन लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई भी छोड़ दीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो बाद में देख लेना। मैं दो भान से नौका नाव से, क्या बोला? इसीलिए थोड़ा, क्योंकि मैं कवि भाव में जा रहा हूं आज, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। मैं दो भान से नौका नाव से, नारायण ये गुप्त होने के कारण इनका नाम पता नहीं आता पता नहीं। फिर भी जैसे धरती की नजदीक में दीक में कोई कुछ रहे तो नजदीक में और दीक में और द्रीक में, सुनिए, नजदीक में, दीक में और द्रीक में, जहां ग्रेविटेशन नहीं होती है और 90 डिग्री में जैसे ध्यान करते समय हम शरीर को ऐसे रखे, जैसे प्राणायाम से करते समय जैसे अष्टांग योग में बैठे और पद्मासन लगा के खड़े और ऐसे सुने। मंदाकिनी नदी से सीधा ही पहुंच गया कहाँ? मिस्टर बैटरी जोन को मिलने के लिए। और वही विदुर अभी कलिकाल में जैसे इधर हरि था उधर हरि हो गया, ऐसे हिसाब से पहुंच गए। मंदाकिनी नदी बोले तो ये हम मिल्की वे को ही कहते हैं। प्रश्न ये था कि मंदाकिनी देवयानी ये नाम क्या है, हम क्या समझे? ये मंदाकिनी है क्या? ये सृष्टि के पहले ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सूर्य कहाँ से आया? ये मिल्की वे बोलते हैं अभी आधुनिक युग में, ये क्या है? बोले तो ये मंदाकिनी बोलते। मैंने पहले भी बोला, भर्गो देवस्य, भर्गो क्लस्टर, कन्या राशि 12वें भाव में, 6 भाव में रहते हैं। कहाँ घूमता है? सैजिटेरियस धनु में घूमते हैं। समझ लिया? This is called Milky Way at a west end. Devyani means next galaxy. Andromeda. क्या? Andromeda. देवयानी एंड्रोमेडा से मंदाकिनी में आ गई। और किसने लाया? शुक्राचार्य ने लाया था। और एक बार वो कुआं में गिरी थी। इसका मीनिंग क्या है? इसका संकेत समझो। शर्मिष्ठा और ययाति की कहानी को समझो, कथा की, उसका रहस्य समझो कि हमारा ऋषि मुनि लोग, हमारी सभ्यता, जैसे भरद्वाज, हम भार बोलते हैं, भार नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी देख लीजिए कि भरद्वाज है इंद्र हो, यही है। देखिए, इतना तो पता चलना चाहिए। ये व्याकरण का कैंची है, मैंने पहले से बोला था। क्या बोलते हैं यहाँ? सुने, आगे में है, दिया है। इदम अक्षरम छंदो वर्णशः सम अनुक्रांतम ब्रह्म बृहस्पतये प्रभुवाच बृहस्पति र इंद्राय, कमा है इंद्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्रह्मणेभ्यः तम खल विम अक्षर
समाम्नायम इत्या चक्षते है न भुक्त्वा न नक्तम ब्रूयात् ब्रह्म राशि न भुक्त्वा न नक्तम ब्रूयात् ब्रह्म राशि इति ऋक् तंत्र व्याकरण ओक्त ऋत् अक्षर रूपस्य आस्य चतुर्दश सूत्र समूहस याम्ना यत्वं निष्पद्यते तन् मूल कत्वा अच्छेदम वेद शरीरम अभ्य उपगम्यते। अब ये प्रमाण है। पहले भारद्वाज से भार मत बनो, भरद्वाज की बात सुनो। भरद्वाज है ये पाणिनीय व्याकरण एवं सर्वेषां मूर्धन्य धन्य धन्यम च सत् वेद अंगता मध्यते। ये प्रमाण हुई। अब देख लेना, आज से भारद्वाज नहीं भरद्वाज है। भरद्वाज की बात मैं ये कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि जब त्रिकूट वन के पहले राम जी ने भी वनवास जाते समय कैसे निवृत्त करे, इस समय भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात में दिन बिताए थे। रात में दिन किया था, क्यों? दीपक बाला था। और उन्हीं की निर्देशन से उन्होंने इतना बड़ा काम किया। क्यों? भरद्वाज इज अ फाउंडर ऑफ पुष्पक विमान। He was as like Stephen Hawking. He was astronomer and not one astronomer. He was astrologer also. इसकी प्रमाण में जैसे सामवेद मैंने भरद्वाज से मैंने कल 4 अध्याय वेद की पाठ किया था और उसका अग्नि का आह्वान किया था। और आज हमने वो प्रण पूरा किया कि नहीं किया? अग्नि को जो देना था, क्योंकि अग्नि अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए हम ये संसार सृष्टि के पहले ये आग की बात और जितने भी बात घुमा फिरा के कर रहे हैं, ये ध्यान से सुन लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके नख की चोटिल हुए यह ब्रह्मांड भागवत में यहाँ उल्लेख किया गया है। वामन भगवान के प्रसंग में एक बात क्या हुई है एस्ट्रोनॉमी में। ये एस्ट्रोनॉमी में जब 3 पग के लिए ये कहीं ये ज्यादा तो नहीं हुई, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। अरे क्या हो रहा है, साउंड कम कर दीजिए थोड़ा। वामन भगवान ने जब बलि राजा से 3 पग मांगा था और 2 पग में वो ब्रह्मांड नाप रहे थे। नापते समय किसी प्लैनेट में उनका नख क्या हो गई, उनका नख थोड़ा नख में खरोच आ गई। लगा होगा बृहस्पति में उनका नख, वहां जाके टकराया होगा। उनका जो है ना नख जा रहा था, नाप रहा था, उस समय हुआ होगा। लेकिन उल्लेख किया है यहाँ कि उनके नख की चोटिल हुए। शनि में नहीं तो ये शनि बदमाश हो सकता है। शनि ने किया होगा उनकी नख में, वामन की नख में थोड़ा खरोच कर दिया। वही नापने समय जो खरोच करके नख से खून बगा ना, खून आया ना, बहता खून, पानी नहीं, वही नदी क्या हो गई पता है आपको?
वही जैसे नाप रहे थे, वहां से नख में खरोच आ गई, टकरा गई और वहां से नदी बह गया। किसका? खून का नदी। कहां से? भगवान वामन की नख से। कैसे? किसी पिंड से टकराने से। कौन समय? जिस समय वो ब्रह्मांड नाप रहे थे। अच्छा, यहां तक तो मैंने समझा दिया ना? ठीक है। तो वही नख से निकली लहू से, जैसे मैंने अभी बोला, ये हम भागवत जो कर रहे हैं, इतने ऐसे करे जैसे आंसू नहीं, वो रगत ऐसे पी पी करके हम ऐसे भागवत बोल रहे हैं। जैसे मैंने कल बोला, जब जनक राज्य में क्या हुई, जनक राज्य में जब सूखा पड़ा, राक्षसों ने घेर लिया, तब राक्षसों ने क्या कर लिया? खून का वर्षा कर दिया। तब जनक राजा खुद हल जोतने निकले थे प्रजा के लिए। वही लहू से मंदाकिनी हो गई। सुने, वही लहू से मंदाकिनी हो गई, वही नारायण की, वही वामन की नख से निकला हुआ वही तो गंगा हो गई। अच्छा, वही गंगा हो गई, वही मिल्की वे गैलेक्सी हो गई। ऐसा समझो ना। वही त्रुटि से, वही त्रुटि बोले तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू सनातन मिथोलॉजी, और माइथोलॉजी भी बोलो, मिथोलॉजी बोल दिया। तो बाहर से जैसे चीरा हुआ होने से, बाहर से वो गंगा नामक नदी बहने, जैसे गंगा हुई, ये बहने ये मुना कली में खिल रही है। वही गंगा, यमुना और सरस्वती, जैसे हम यहाँ सरस्वती नदी के किनारे में, जैसे वागमती, वाग बोले तो सरस्वती, सतयुग में सरस्वती नदी चली जाती है, ऐसा कलयुग में बोला था ना, कलयुग में नहीं रहती है। कहाँ? ढाल ही तो है, नदी तो है ही नहीं। बाढ़ में कभी कभी आती है। इसका संबंध विज्ञान में नहीं क्या है? सुने, चाहे मंदाकिनी बोलो, चाहे मिल्की वे बोलो, चाहे एंड्रोमेडा बोलो, या तो दिव्यानी बोलो, ये पहले से ही कोड वर्ड में लिखा है श्लोक में, भागवत में। ये कवि की हृदय से निकली हुई, तो कवि की बात कवि ही समझे। इसीलिए तो बोला, जन्मादस्य तोन्वया दितरतस अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। जो आदि कवि बोले तो आधा नहीं, ये संसार कभी पूरा नहीं होती, इसीलिए शुरू को ही आधा कहती है। इसमें इतना समझ लेना। तो थोड़ा सृष्टि की उत्पत्ति की 3 धारणा की विषय में बात करें अभी की बारे में। नासा से, पासा से बोला गया बातें, बिग बैंग थ्योरी, द स्टडी थ्योरी, व्हाट स्टडी बोलते हैं, स्टडी थ्योरी, द प्लाज्मा यूनिवर्स एंड लिटिल बैंग्स नाम से पश्चिम से हवा चली है। इसलिए मैं भी जैसे कथा पात्र में माँ बोले तो निबंध आत्मपरक है, ऐसा दृष्टांत दे के मैं आपको समझा रहा हूँ, अन्यथा न समझे। तो मिस्टर बैटरी जोन के घर में चले गए
और पूछने लगे बिग बैंग थ्योरी, व्हाट द मीन्स ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी, हाउ दिस यूनिवर्स कम्स। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। विस्फोट, एक विस्फोट हुई, कुछ भी ना था, शून्य से विस्फोट हुई, ऐसे कैसे बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है? ऐसे नहीं, हमने देखा विस्फोट हुआ, लेकिन उसके लिए पहले जैसे हमने भागवत यहाँ बोल रहे, इसके जैसे अभी अभी भागवत तो नहीं बोला ना, इसके पहले न जाने कितने प्रयास किए, कितने संघर्ष किया, जैसे मैंने बोला, तब जाके अभी मैं भागवत बोल रहा हूँ ना। इसी हिसाब से बिग बैंग थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, ये भागवत अहमेव समयवाग्रे के हिसाब से भी, चतुश्लोकी की भागवत से हिसाब से सुने तो भी ये बिग बैंग थ्योरी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट भागवत करती है। इसलिए भागवत की जय हो। और ऐसे लिखने वाला वेद व्यास जी की जय हो, और ये समझने वाला सूत जी की भी जय हो, और ये सुनने वाला आप लोग शौनक को भी जय हो। वैसे तो ब्रह्मा जी को नारायण है या नहीं ये भी पता नहीं था, क्योंकि भागवत बोलती है ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पहले जो इच्छा की, तब उन्होंने ये कौन आदमी है या कौन परब्रह्म है या कौन है, ये सृष्टि कौन चला रहा है, उन्होंने जैसे हम जिज्ञासा करते हैं, आप लोग करते हैं, सभी हम करते हैं ना जिज्ञासा, हम कहाँ से आए, ये संसार कहाँ से आई। न जाने कितने शास्त्र, कितने बड़ा बड़ा टेलीस्कोप, जैसे जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप अभी लगा है आकाश में, और इसके पता लगाने के लिए जैसे नासा ने वॉयेजर 1 और 2 1977 में भेजा भी था। अभी तो एक वॉयेजर 1 सुन रहा हूँ बाहर, हमारे सोलर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से बाहर, ये टेरिटरी हमारे सूर्य परिवार से, ये क्षेत्र से, उनका अधिकार से बाहर चला गया। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा
घाटमा आउँदा केवल आमाको काखमा जाँदा एक्लै मसान घाटमा न त साका सन्तान साथमा न त धन दौलत हातमा आउँदा केवल आमाको काखमा जाँदा एक्लै मसान घाटमा यतिखेर जीवनमा धोका होला है यतिखेर जीवनमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जब आयो जाने दिन यमराज आउँछन् लिन प्यारा हाम्रा साखा सन्तान। इसलिए ये यूनिवर्स इज फुल ऑफ साउंड। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में एक बड़ा विस्फोट हुआ, शून्य से शुरू हुआ। एक ही तो बात है ना, वो भी ऐसे ही जैसे पहले क्षीर सागर में कोई नहीं था, एक अणु में एक नर अर्थात पानी की मॉलिक्यूल से ये क्या थी, कुछ भी ना था। एक अणु से ये सृष्टि शुरू हुई। शिव पुराण में और विष्णु पुराण में भी देखिए, एक पत्र से जैसे गोल्डन एक हिरण्यगर्भ निकलती है ना, द कंसेप्ट इज टेलिंग सेम थिंग बट द मोर एंड मोर क्लियर दिस भागवत इज मोर क्लियर। मल्टीवर्स यूनिवर्स के विषय में गर्गाचार्य गर्ग संहिता में बहुत विरजा में दिया है, बहुत अच्छी तरह से। सृष्टि की आदि काल में न सत था न तो असत था, कुछ भी न था। जैसे ब्लैक होल में ये सारे संसार अगर चली गई तो वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं, देयर इज नो टाइम इन टू ब्लैक होल। जब समय नहीं है तो मास भी नहीं है, E = mc² तो यही बोलती है। न तो प्रकाश है, पिंड नहीं है तो एनर्जी भी नहीं है। मास बोले तो पिंड है, पिंड में ही शक्ति होती है। ये तो शिव पुराण मैंने नाद में बोला है ना, इंटर रिलेटेड तो है ना सभी। डायमेंशन में क्या, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द डायमेंशन? एक आपस में आत्मनिर्भर होती है, इंडिपेंडेंट बिटवीन मास एंड एनर्जी। ये डायमेंशन को हम क्या, द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स का यूनिट भी हम कहते हैं डायमेंशन में। अभी कौन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम 5th डायमेंशन से बोल रहे हैं। कैसे, वो देख लेना, वो विचार कर लेना, क्योंकि यहाँ स्लैंग वर्ड चल रही है। ऋग्वेद क्या कहती है सृष्टि के विषय में? ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा, यह 3 तत्व है। ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा ऋग्वेद कहती है। वरह म वहार अर्थात आई एम विंड,
ये विंड है। ये आत्मा कैसी स्थिति में है? ये विंड में आती है। जब इलेक्ट्रॉन जब फॉर्म में आती है, कण के फॉर्म में आती है, तो ये पहले विंड होती है। जैसे विंड किसका? ये गैस है, ये हेलियम से। और जब इलेक्ट्रॉन भड़कता है तो ये क्या करता है? सूर्य बनता है। दिस इज कॉल्ड नोबल गैस। यू कैन वॉच एट पेरियोडिक टेबल। दैट्स वाई ये क्रिएट करने क्षमता के गैस है हेलियम। दैट्स वाई ये जितने भी आग का गोला है सूर्य आकाश में दिखाई देता है, ये मास ऑफ हेलियम है फ्रॉम हाइड्रोजन। और वैज्ञानिक ने कहा ये सोलार सिस्टम कब आया? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। और पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले। और ये सृष्टि के विषय में मैं जो बात बता रहा हूँ, और ऋग्वेद बोल रहा है ब्रह्मांड, ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा। ये आत्मा है, एनर्जी है, शुद्ध शक्ति है। इसी को ई बोलते हैं। E=mc। एम बोले तो क्या? ब्रह्मा है प्रकाश, ब्रह्मांड है मास, पिंड है। और देने वाला प्रकाश हो अगर देखने वाला ना हो, प्रकाश हो समझने वाला ना हो, प्रकाश हो रिसीव करने वाला ना हो, तो ऊपर से चली जाती है ना। क्या बोला क्या? मुझे तो समझ में नहीं आती। ऐसा होती है ना। 40 साल से पहले समझ लेना चाहिए, याद कर लेना। न्यूरॉन सिस्टम ये सारी ब्रह्मांड कमंडल है। अगर 40 साल से पहले ये बात ना समझे, जैसे स्टीफेंसन हॉकिंस को देखो, 21 साल में क्या हुई थी, घटना हुई थी। वो कॉस्मिक एनर्जी एक ही बार में समा गया, तो न्यूरॉन डिजास्टर आ गई उनको भी। फिर वही ये ब्रह्मांड का ज्ञाता हो गए। लेकिन इसीलिए थोड़ा त्रुटि हुई, कोई बात नहीं है। हम इतना सबल है तो न समझ नहीं सकते। वो तो कम से कम अपांग है ना। अपांग होकर के भी सबसे बड़ा ज्ञान दिया। इसीलिए किसी को अपांग कहना नहीं चाहिए। ये तो हम लोग अपांग ऐसे, जैसे जीवन में इतना बवंडर हो रही है, इतना क्लाइमेट चेंज हो रही है, हर दिन एक्सीडेंट हो रही है। कितने बार बोला है, कितने बार, लेकिन कितने बार बोला। अगर ये आदमी समझते, कितने आदमी थे 16 का बात समझते, कितने बोले तो, लेकिन सच नहीं समझते ना। वी आर इन फ्रंट ऑफ ब्लैक होल, यू नो। हम काल के आगे है। ये संसार सारी अब न्यू सिविलाइजेशन में जाने वाली है। इसीलिए तो ये भागवत देखो, भागवत की क्या हाल हुई अभी। भागवत के नाम में क्या क्या हो रही है। ये तो हैग्रीव है। इन्होंने वेद चोरी करके अपने धर्म को ही अपने में ले लिया। ये भेषधारी बात है, क्या कहना। इनका गाली 100 साल में भी नहीं फिनिश होगा। इसीलिए हम अपनी बात करते हैं। इस हिसाब से जैसे वामन की बात मैंने जो कहा, कैसे सृष्टि हुई, इसके मतलब क्या है, वहां बहुत बड़ा घटना हो रही थी। सिविलाइजेशन चेंज हो रही थी बलि राजा के हिसाब से, और भगवान विष्णु को आना पड़ा वामन की रूप में। जब संसार में जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति संभाला, क्या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति संभाला अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने सुना था भारत तुम तो संभाला, मैं तो संभाला भी नहीं, नेपाल बोलता हूँ। नेपाली संभाला है, संभाला ही धीरता है, धैर्य, धीरता। यही संबलपुरी है।
अपने ही शरीर को संबलपुरी समझ लेना। ये भारत है, स्वयं को शरीर, ये भारत बोलते हैं ना, जैसे कृष्णा भारत बोले तो जो पृथु जो भार, ये भारत ऐसा कोई शब्द ऐसा नहीं है ये जैसे किसी देश को समझो, नहीं, बी क्लियर। भारत बोले तो पृथ्वी का भार उठाने वाला, पृथ्वी का रक्षक, भारत जो तत्वों को जानता है, भारत ऐसा होती है। जो राम तत्व विष्णु तत्व को जाने वो भरत हो गया, तत्वों को न जानता हो वो भरत ऐसा नहीं, वो तो भार है पृथ्वी का। इसलिए हम कुछ समझाने के लिए मैंने संभाला बोला, नेपाल बोला, बात एक ही है, नेपाल बोलो, भारत बोलो, संभाला बोलो, जो भी बोलो, ये शब्द वर्ण अर्थ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बड़ा नाम सब, बड़ा नाम अर्थ संघा नाम, ये ऐसे हिसाब से प्रत्येक अक्षर अक्षर में बड़ा जरा ध्यान देके कोई शब्द बोला तो शब्द के पीछे नहीं, शब्द के संकेत में लगे, नहीं तो वेद कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। इस धुन शून्य धरा से, जैसे मैंने बोला 13 अरब साल पहले बड़ा विस्फोट हुआ, अर्थात ये, और 13 अरब साल पहले समझ लीजिए कि वामन की ये घटना हुई, एक ही बात है, चाहे मार्कंडे की बात हो। ये जब जब संसार में कोई नया सभ्यता आती है ना, उस समय ऐसा डिजास्टर देखने को मिलती है। जैसे 5 ग्रह भविष्य पुराण में बताया था, वो भी देखने को मिला अभी अभी इसी साल पहले 6 ग्रह, और एक जैसे चंद्रमा के ऊपर में एक स्टार था ना, मैंने ये विम्रूपाक्ष वंशी कल की पुराण में स्पष्ट रूप में चैत में 1979 में, जो 1979 में, ये चैत्र मास में 80 के जस्ट पहले ध्रुव कर्ण योग लगा था। इसका संकेत क्या है? ये पहले 2000 ऐसे ही घटना 5 ग्रह जब भविष्य पुराण में लिखा भी है, आएगा उस समय समझ लेना कल्कि का अवतार होने वाला। कल्कि बोले तो भविष्य, भविष्य बोले तो वही विष्णु का अवतार है, महाविष्णु का अवतार है। अवतार बोले तो अवतारने वाला है, सेवक है, कोई भगवान की बात नहीं, ब्राह्मण है, ब्रह्म की बात करता है, बहुत साधारण है। अवतार बहुत साधारण होती है, क्योंकि उनको तो जीव को भी पड़ी है ना, पशु को भी उतारना है, कण कण जीवादि सारे को लेके जाना है। जैसे इसीलिए तो राम राज्य में हम क्या बोला, एक कुत्ते भी शिकायत करते हैं राम राज्य में, लेकिन यहाँ कुत्ते को बात छोड़ो, एक ब्राह्मण इतना कष्ट करके, इतना समस्या, इतना प्रॉब्लम करके ये भागवत बोल रहा है, वो भी इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये अभी क्या कबीर ने बोला था ना, जो बड़े बड़े साधु कहलाते हैं, मोटे मोटे हैं, जो इतना खा करके खुद का शरीर का ठिकाना नहीं है, वजन उठा नहीं सकते हैं, ये क्या कर रहे? जितना बड़ा भाषण किया, असत भाषण, वही पंडित कहलाते हैं, ये गुरु हो गए। और जो मांगता है कुछ भी नहीं है, इतना संघर्ष करता है, सत्य में अड़ा है, वो मांग रहा है। कलयुग यही है। कबीर ने बोला था कबीर पंथ में, कबीर पंथ के दोहे में देख लो, वहां सुनना चाहिए। कबीर ने क्या कहा, जब हरि है तो मान मैं नहीं, जब मैं हूं तब हरि नहीं।
इस हिसाब से उन्होंने जब 3 पग मांगा था, द 3 स्टेप, 3 पग बोले तो 3 पोस्ट है, 3 डॉट है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई एम टेलिंग यू मेनी टाइम्स टू अंडरस्टैंड विष्णु द रेनकार्नेशन, you have to know, you must know the physics, quantum physics, you must know the astronomy, you must know astrology। अब इतना ज्ञान नहीं हो तो ये ज्ञान रिसीव नहीं होने वाली है, ये बैड कंडक्टर हो भी सकती है। इसलिए 40 वर्ष के आगे अपने आप को साध लो। ये कथा 40 साल पहले के विशेष आदमी के लिए है। इसलिए मैंने मिस्टर बैटरी जोन बोला। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते बोलते हैं। ये क्या है? मैंने कल भी बोला था, वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग्स थ्योरी एंड केशव सिद्धांत समझ सकते हैं। आई केम फ्रॉम द ईस्ट गेटिंग नाउ 2 of 5 स्ट्रेट हाउस। मैं वो बोल रहा है मिस्टर बैटरी जोन से। वो कौन बोलता है? मैत्रेय विदुर जी। मैत्रेय बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, सखा बोलते हैं, साथी बोलता है। क्या बोलता है? साथी ओ सखा। Here I got an opportunity to peep the sky, interesting, through the body, through the window of my this eye। ये आँखी जाल से आँखा का ये पर्दा जो झाल होता है ना, इसलिए पर्दा लगा होता है ना आँखों में, ये झाल से, इसीलिए इसको आँखी जाल कहते हैं ना। एक प्रोग्राम भी था, उस जाल से मैं देख रहा हूँ कि आई हैव बीन सीन मोर एनर्जी एट जूल इन यूनिट मेजरमेंट फ्रॉम द मंत्रस को भी यूनिट देख रहा है, जूल देख रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रही है। हाउ? फ्रॉम द साउंड। सापेक्ष है। उन्होंने मिस्टर बैटरी जोन ने क्या कहा? उन्होंने सापेक्षता बाद की सिद्धांत, सापेक्षा बोले तो कुछ अपेक्षा, सापेक्षा, अपेक्षा और सापेक्षा, स्वयं में निर्भर होना। जैसे एक कण भी स्वयं में निर्भर है, आत्मनिर्भर है। इसीलिए इसका सिद्धांत ये बोलता है कि तुम सब पिंड जो हो, शरीर का पिंड हो चाहे कण हो, तुम अपने आप में ही अहम ब्रह्मास्मि, तुम स्वयं ब्रह्मा हो, ब्रह्म हो, ब्रह्मांड हो, पिंड हो। जो ब्रह्मांड को जानता है वो ब्रह्मा है और जानने वाला आत्मा है। सुनो, इसलिए तमोगुण, यही 3 बातें हैं। यही गुण रहस्य जो बोलती है डीएनए और आरएनए के माध्यम से। ये डीएनए आरएनए ये सूत्र है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला, फॉर्मूले बोलता है। गोत्र इज कॉल्ड द सूत्र इन संस्कृत लैंग्वेज। There is a secret hidden in our DNA cell. You can study. और आरएनए कैसे लिंक होती है डीएनए से? You can understand. There are fundamental 23 elements and one element is hidden, and calculate at the number of 25. Then you can understand how this body is formed and what the relation to the Gayatri Mantra with the 24 elements.
सो अब हमने ये बता दिया भाई शक्ति क्या है, ई है, शक्ति यही है, ई है, जीव है। जहाँ आत्मा है वही तो शक्ति है, वही शुद्ध शक्ति है। चाहे वैज्ञानिक से बोलो, चाहे मिस्टर बैटरीजोन बोलो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलो, चाहे आप बोलो, इफ यू अंडरस्टैंड यू ऑल्सो योर सेल्फ यू विल बी क्या होगे, ब्रह्मा होंगे। इसलिए प्रत्येक आदमी अहम ब्रह्मास्मि बोलो। यू कैन बी, यू कैन क्लेम आज यस आई एम ब्रह्मा। याज्ञवल्क्य हो जाओ, याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य की संवाद अगर ना समझे तो विमृवाक से वंशी कल की पुराण, ये पुराण में मैंने दिया है, देख लेना। ये क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी। या एक बार जनक सभा हॉल में बहुत बड़ा सम्मेलन हुई और जनक ने बोला, क्या बोले कि आज मैं एक अनाउंस राज्य में कर रहा हूँ। क्या राज्य में कर रहे? तो उन्होंने बोला मैंने इस मिल्की वे से बाहर, नहीं ओनली मिल्की वे, एक गैलेक्सी है ये तो 1 खरब से ज्यादा गैलेक्सी से मिला हुआ एक ब्रह्मांड है। कितने 1 खरब से। अच्छा, ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारे बोलते हैं वैज्ञानिक? 1 अरब से 4 अरब तक बोलते हैं, गिना नहीं जा सकता। अब एंड्रोमेडा की बात छोड़ो, 4 अरब से ज्यादा है। और व्हीलपुल की बात छोड़ो, ये क्या क्या न जाने वो पश्चिम के नाम दिए, छोड़ दो भाई। इधर में कॉन्स्टलेशन में अनुराधा है, 27 कॉन्स्टलेशन कोई बोलता है क्या? अश्विनी, द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन, स्टार ग्रुप है ये। और उससे भी बड़ा क्लस्टर है, जैसे वर्गो क्लस्टर होते हैं ना, वर्गो बोले तो क्या? कन्या है? अंग्रेजी नाम देखो ना, तुला, ये भी एक क्लस्टर है। वृश्चिक है, कुंभ, ये एक्वेरियस बोलते हैं ना, ये सारे द स्टार के ग्रुप है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये 12 स्टार ग्रुप को ध्रुव जी कंट्रोल करते हैं। सुनो, कॉन्स्टेलेशन को भी, ये सारे नक्षत्र को भी, ये पूरा मंडल को भगवान ने ध्रुव जी को दिया है सुरक्षा करने के लिए, देखने के लिए। सबसे सुमेरु पर्वत बोलते हैं। व्हाट द मीन्स ऑफ सुमेरु पर्वत? आई विल टेल यू। इसीलिए यह क्या है, तो ये सब पे, ये अपेक्षा से भरा हुआ जीवन जिसने सिखाया, ये माया है। सुने, ये संसार है, माया द्वैत है। देयर इज अ प्लूरल एंड द सिंगुलर इज द सिंगल एनर्जी ऑफ ई। ये अपने में ही पूर्ण है। इसीलिए क्लेम करना अहम ब्रह्मास्मि, अहम विष्णुस्मि, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ। जब आपने जान लिया तब बात बन जाती है, तब तुम समझ सकते हो, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल। जब जैसे ऊंचाई में पहुंचेगा ना, उतना ही ज्यादा दूरी दिखाई देती है। जितना ज्ञान बड़ा होती है, उतना ही ब्रह्मांड आपके अंदर में समा जाती है। तो इसलिए ये कमंड रूपी है ना। जैसे हमारे ये न्यूरॉन कितने, तब वैज्ञानिक बोल रहे मोर देन 100 बिलियन, तो इतना ही है। तो ये ब्रह्मांड ब्रह्म कमल के कमंडल में कभी भरता नहीं।
The people, a human can understand whole one's universe. They can accept the cosmic energy also, but they are not ready. They are not preparing. They are not understanding. They are taking very easy. अरे जिसको इतना बड़ा ज्ञान देना है ऐसे कर रहे पूरा इसी के नाम में पैसा न जाने कितना बड़ा बड़ा, ये देखो ना कितना करना, ये धार्मिक इंडस्ट्री खोल रहे हैं ये आदमी। लगता है ध्यान दे रहे पूरा आदमी है, उधर कंप्यूटर है, वो क्या क्या न जाने कैसा कैसा। अरे देखो कोटी अम्मत देखो एक बार, आदमी को क्या वो काम किया, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये बी क्लियर, किसी का भी कोई किसी का विरोध नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। न तो ये धार्मिक लोगों का, जिसने धर्म का ठेका जो ठेकेदार बन गए ना, इसका भी नहीं, ये भी भगवान का ही दिया हुआ ठेकेदार है। ये भी वरदान मिला था इनको भी सत्ययुग में ही, ये कली को भी, ये कली का दास को भी। इसलिए इनसे क्या कहना, इनको क्या कहना, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो उसका काम है। लेकिन हमारा काम ये है कि सत्य को जैसे हो वैसे बता देना, ये मेरा काम है। क्या समझते हैं आदमी, वो खुद देख लेते ना। हम तो वी कैन अंडरस्टैंड, वी हैव अ ब्रेन, we have a capacity, because this body is the very wonderful means to understand this whole cosmic energy. This body can accept, can receive the whole cosmic energy, this knowledge. This is very big and big what's energy, very high energy होती है ये cosmic energy, कोई भी दान नहीं सकता। इसलिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। आदमी क्या कहते हैं, जलते जलते 2 लाख दिया, 2 रुपया दिया, चल मुझे भागवत दे दो, ऐसा नहीं होती है। मैंने पहले भी बोला, देवता को भी नहीं दिया था, पहले भागवत के प्रसंग में बोला था मैंने, वो देख लेना। इसलिए आज की इस अंतरंगा तरंग अंग में, इस रंग में इस रण में क्या है, वो है ब्रह्म कहे तप तप में, तप तपा में ब्रह्म ने भी तप ही समझा था। वेद 4 बार 3 बार कितना बार पढ़ लिया, लेकिन ब्रह्मा ने तप वही सुन लिया, उसी तप से महसूस करे, अंतर हृदय से महसूस किए, तब उन्होंने सृष्टि किए ये ब्रह्मांड के। तो इतना इजी नहीं है ये 7 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है। कल से यहाँ 7 बजे से श्रीमद् भागवत पढ़ाई हो रही है कवि गुरुकुल में, 1 वर्ष का कोर्स है, आप समझ लेना। अभी हमें 5 ये कितने विदुषी भी है, अभी कल से ये भागवत स्टार्ट होने वाला 7 बजे से, और 8 महीना यहाँ पढ़ेंगे, बाकी 2 महीना वृंदावन में, और 1 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा उस समय। वैसे तो 1 साल में नहीं हो सकती है, ये तो जन्म जन्म में भी नहीं हो सकती, लेकिन खटवान की बातें है ना, और 2 घड़ी की बात भी तो करना है। हम ऋक् तंत्र भी प्रयोग करेंगे ना ये समझाने के लिए, ये सारी ये सक्षम है, लेकिन ध्यान देकर के सुने। ये खबर कर लेना, कवि गुरुकुल में भागवत पढ़ाई हो रही है कल से, और हम अभी विद्यार्थी 5 विद्यार्थी है हमारे पास, और विद्यार्थी आ रही है। ओए ब्रह्म कहे तप तप रहे, चंद्र बिंदु जो ये चंद्र शीत है, ब्रह्म तप है, सब साप साप डोर जैसे। साप डोर है। सुनिए, आज नाग पंचमी, यहाँ ये अनंत वासुकी पद्म महापद्म
कुली, करकट और शंकर नामक ये नाग को पहले समझ लेना चाहिए। ये साप विमुक्ता मंत्र बोलते हैं चंडी दुर्गा सप्तशती में भी। जब तक आदमी ये पृथ्वी सब किसमें है, यही साप में अड़ा हुआ है ये पृथ्वी भी। संकर्षण की बात मैंने कहा, ये नाग की फन ही है सच में। इसको बोलते हैं अंडर में टेक्टोनिक प्लेट। ये कितने नाग है? 7 नाग है, 6 नाग, 7 नाग जितने हैं ना। जैसे यहाँ कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाग दिया है। ये तो 8 डायमेंशन की बात कर रहे हैं 8 नाग में। ये सावणी की बात कर रहा है। इसलिए जब तक हम पृथ्वी से अगर मुक्त होना हो, ये भार से, ये पृथ्वी की, ये भूमि की भार से ये गो रक्षक होना हो, सच में गो पद प्राप्त करना हो, जैसे कृष्ण को प्राप्त करना हो, जैसे गोपाल बनना हो, तो पहले, सबसे पहले हम समझे कि ये रण में राधा परब्रह्म को समझे। अगर राधा को परब्रह्म स्वरूप में न समझे तो कृष्ण को भी समझने के लिए कोई संभावना नहीं है। ये बी क्लियर। इसीलिए राधा के विषय में, राधा परब्रह्म आत्मा जो है, सन जो है बोले तो संजोग करो, संयोजन करो। ये जो धन है, ये सदा सदा ये मोक्ष की धन है। ये अर्थपूर्ण धन होना चाहिए। ये कर्म सदा कर्म होना चाहिए, सच होना चाहिए, समझना चाहिए। ज्ञान ऐसे समझना चाहिए जैसे मैंने आगे अभी लघु सिद्धांत कौमुदी में, इतना इजी है नहीं है। ये जैसे एक गेहूं होती है ना, गेहूं, मैंने वो चक्की भी पीसी है बहुत। एक गेहूं का जो है उसको 29 डिवाइड करें और 29 डिवाइड किया हुआ और 29 किए करें, इतना छोटा छोटा, तब क्या बनती है, तब जाके वो खाने के लिए और रोटी बनने के लिए पिठो बनती है। तो वो उससे जब पिठो बना गेहूं में, तब रंग भरा ना, तब तो रोली बना, नहीं तो रोली बनती है कैसे फिर? तब तो अच्छा हुआ। सिंगल तो ले नहीं सकते। इसलिए टू अंडरस्टैंड दिस भागवत, इसमें भी ये सृष्टि की बातें है। न जाने कितने कितने बड़े बड़े आदमी का दिमाग कंफ्यूज हुआ है, उड़ गया है, ये नशा छिड़ गया है इसी को पाने के लिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ो जल्दी दो, अहिल्या बनो, अभी लाओ, राइट नाउ। इतना समझते, इतना सस्ता समझा है। पर ब्रह्म राधा को ऐसा बना दिया कि मेला बना दिया, मेला यात्रा बना दिया। गाय का वो भी यात्रा बना दिया। कल गाय कब आ रहा है गाय यात्रा? जनई पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं ना क्या? हाँ, कुछ दिन होगा ना। गाय का यात्रा, इंद्र का यात्रा बना दिया, मत्स्येंद्र का यात्रा ही बना दिया। केवल यात्रा मनाते हैं ये लोग, समझते नहीं है ये सारे। हंसते हैं यात्रा में, हंसी चाहिए, मजाक चाहिए। थोड़ा कर्कश स्वर बोला तो क्या बोल रहा, ऐसे बोलता है, ऐसे गुरु होता है, ऐसा बोलते हैं। अरे क्या बोलूं, बगलर बोलूं क्या? कैसे बगलोर को, पशु को कैसे समझाए?
कम से कम पशु हूं मैं, ऐसा स्वीकार करो ना। पशु का पति है, पशु भी स्वीकार नहीं करते, अपने को बहुत परब्रह्म जानता ऐसा समझते हो। कुछ बोला तो वो अरे न जाने कितना वो इतना मिथ्या तर्क लेके ऐसा है, पता कुछ भी नहीं है भुसड़ी को। और ओम नमो शिवाय कितने बोले, बोले हे भोले भक्त जनों, ओम नमो शिवाय। नमो बोले तो ओम ऐसे बोले, ओम नमः शिवाय, और ओम शिवाय नमः भी बोल सकते हैं। ये मैंने शिव पुराण में चर्चा की है, अभी कोटि होम में भी मैंने बोला था। इसमें है शिव पुराण में पंचाक्षर मंत्र के विषय में महिमा ही कही गई है। मैंने कभी गुरुकुल में ये पंचाक्षर मंत्र साधना शिवरात्रि में रखा भी था, देखा आदमी ने देखा नहीं, वो बात अलग है, बिजी है ना आदमी, बहुत कमाल कमा रहे हैं। लेकिन जब छोड़ने वाले भाई घाटों में पड़ जाओगे। जैसे जय स्थिति मोल बोल रहा है ना, धोखा हुआ, जैसे लता मंगेशकर बोली थी ना, धोखा हुआ है, क्या हुआ भाई, धोखा होला, ये डाल देना, धोखा होला है, धोखा नहीं तो धोखा पाओगे। इसीलिए सत्य के सत्संग में आना है और मजे से समझना है। हम लोग सब क्या है, हम भगवान की गदा से बचने के लिए, नहीं तो गदा पड़ने वाली है, आप ना समझे तो कोई बात नहीं है। भगवानस्तु गदा वेगम विशिष्टम रिपूर्णो रसी अवंचया यत्तीरश्चितो योग अरुण इन्वांतकम। भगवान की गदा से चक्र से बचने के लिए उनके आयुध में कमल को देखो, केवल चक्र को देखते हो। जैसे पूर्व जन्म में शशि ध्वज गिद्ध हुआ करता था, वैसे गिद्ध की दुर्गति होगी नहीं तो कथा सुनोगे, समझोगे नहीं तो गधा होगे। याद रख लेना, नहीं तो सुन ही ना लेना। अगर सुन लिया, सुनकर के भी ना सुना तो निश्चित है आप गधा होगे। नहीं तो इतना तो कंफर्म है, जड़ भरत ऊंट होगे, ऊंट होना पड़ेगा। अगर श्रीमद् भागवत बोले समझा नहीं सके, उसका तो कोई गति नहीं है। जैसे आज मैं सुन रहा हूँ, आज पशुपति के कितने दिन में कोटि होम लगा है, लेकिन वहाँ कृष्ण दमाई नाम का आदमी व्यास में चढ़ा है। हे ईश्वर, इसका मतलब गोत्र का छोड़ दीजिए, आप गोत्र का कुछ काम नहीं है। पितृ गोत्र कुल महाभियान जो हमने स्टार्ट किया ना, गोत्र का मीनिंग क्या है, डीएनए का मीनिंग क्या है। आरएनए कुछ भी नहीं मानते, विज्ञान को भी नहीं मानते ना, वेद को नहीं मानते, सनातन की बात करते हो। और तुम लोग एक दमाई को व्यास में बिठाते हो। और ये जो पुराण है ना, ये भागवत में भी भगवान कृष्ण ने एकादश अध्याय, हर अध्याय में एकादश अध्याय मैं बताऊंगा, द्वादश अध्याय में भी। और इतना ही नहीं, तुम लोग बोलते हो ना क्या सुदामा ब्राह्मण ये कृष्ण का सखा,
ब्रह्म तत्व कैसे बोला जाता है? ब्रह्म ब्रह्म, ब्राह्मण बोलते हैं ब्रह्म। हाँ, भूले तो भोले को भूले कैसे सफल हो सकती है? तुम दक्ष में करते हो, इसलिए ये में जैसे वीरभद्र ने ये सारा विध्वंस यज्ञ कुंड खत्म हुआ था, इसी हिसाब से तुम्हारा यज्ञ भी खत्म होगा, देख लेना। क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा आदमी को भागवत व्यास जो स्वयं नारायण बोला जाता है ना, सनातन संस्कृति और धरा में तुम लोग जितना मर्जी तुम जैसे जैसे अर्थ निकालते हो वैसे वैसे हवन करते हो, जैसे जैसे जो भी अपने हिसाब से जो काम कर रहे हो, तुम्हारा याद कर लेना कल की विनाश शुरू हो चुकी है। किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, साला सबका सब मरेंगे। क्योंकि ये तो हद है ना, पशुपति और राष्ट्रदेव में उनके आगे, और गोत्र का तुम ऋषि सत्ता का तुम अपहेलना कर रहे हो ना। तुमको जैसे ऋषि ने जैसे बहन को श्राप दिया था, अपने को भगवान मान लिया, खुद शासन अपने नियम बना लिया ना, तुमको श्राप मिलेगा जैसे प्रताप मल्ल को मिला था, बुढ़ा नीलकंठ जैसे श्राप दिए थे, ऐसे ही तुमको श्राप ये है। सुनो, आज के दिन तुम लोगों ने पशुपति में दमाई को, कृष्ण को मैं बोलता हूं खुला, क्योंकि तुम लोगों ने सनातन पद्धति का धज्जी उड़ा दिया। तुम लोगों ने ये वेद का, वो भी ऐसा रुद्रघंटी होना चाहिए, किसको बिठा रहे हो? एक एक हिसाब भगवान ने लेके रखा है, याद करने ला। पशुपति तुम जो भी करो, तुम ऐसा मत समझना पशुपति जिंदा है, मुर्दा नहीं। तुम समझ रहे हो मुर्दा में ना, भोगना पड़ेगा तुम लोगों को। और जिसने सगाया, जिसने उसमें दान दिया, याद कर लेना तुम दान देने वाले भी, जिसने उस यज्ञ में बोला तुम भी समझ लेना, सभी का सबका सब समझ लेना। वैसे सभी तो नहीं बोलते हो, तुम सब बोलते हो पहले से ही। तुमको ये श्राप है कि तुम सब अब भस्म हो जाओगे, तुम मिट्टी बन जाओगे। तुम लोग, तुम्हारा सत्ययुग में कोई स्थान नहीं, तुम राक्षस हो। और जब तक फिर कली ना आए, कली काल ना आए, तब के लिए अगर थोड़ा पुण्य हो तो वृक्ष बन सकते हो सत्ययुग में। थोड़ा पुण्य किया तो वृक्ष, और थोड़ा किया तो पशु हो सकते हो। लेकिन अगर सच में ब्रह्म नियम पालन करेगो तो ही मनुष्य योनि मिल सकती है। क्योंकि कृतयुग और सतयुग ब्राह्मण का युग है, वहाँ सभी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कैसे बना जाता है, ये तुम लोग ऐसा मत वो दृष्टांत मत दे देना। कली विश्वामित्र भी क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण हो गए थे, ऐसा मत कर लेना। उसका विधान है, वेद विधान है, वेद विहित विधान है। कौन सी विधान करके व्यास में बैठा है तुम लोगों ने? इसीलिए तुम्हारी कर्म के हिसाब से तुमने ये श्राप, ये पृथ्वी की श्राप है, ये धर्मराज की श्राप है, ये काल की श्राप है। कोई बचने वाला नहीं, याद कर लेना। ये भागवत की व्यास से हम लोगों ने पूजा इतना किया ना, जैसे हमारी श्रद्धा से हमने किया। ये सत्य आवाज है। अगर व्यास में दमाई बोले तो संस्कार कोई बाकी न रहा। क्या संस्कार बोलते हो, क्यों क्रिया करते हो? हाँ, लोग
छोड़ दो सब। कल से आप गुरु पूर्णिमा से तुम लोग वही दमाई को सब ढूंढ के ले आना। ये ब्राह्मण लोग मूर्ख हो तुम लोग, बोलो तुम ब्राह्मण जो डीएनए धारण करते हो ना, तुम नपुंसक हो क्या? बोल नहीं सकते तुम। अगर ना बोला तो तुम्हारा भी भीष्म की हालत हो जाएगी, याद कर लेना। तुमको भी ये श्राप है। बाढ़ की सया में कुरुक्षेत्र में ये रणभूमि में लड़ना पड़ेगा, न तो इधर का होगे न तो उधर का होगे। इसीलिए भगवान की गदा से, भगवान स्तु गदा वेगम, भगवान की गदा सहने के लिए तत्पर हो लेना। दैवेन दुर्दिक दुर्दिक कर्योण परे, ये कर्ण परे विषय गंभीर है। इसीलिए मैं तृतीय इसका स्कंद के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, तंत्र के हिसाब से। ये ऋक जस्टिदय से ये तंत्र की भूमि है। रजोगुण से नियम से फट करना ये व्यवहार भी है, ये तंत्र भी है। लेकिन जैसे दो हिसाब से अगर शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को पार कराना हो तो ब्राह्मण से नहीं, वेद से नहीं, तंत्र से करना है। इसीलिए तंत्र भूमि कहा गया है। शूद्र तंत्र तांत्रिक कर्म कर सकता है, लेकिन व्यास में बैठने के लिए नारायण होना पड़ेगा। नर होने के लिए जैसे कृष्ण ने भी नहीं बोले थे, ये सारे ब्राह्मण का ही अधिकार था। इसीलिए पांडव की जो यज्ञ थी उसमें भगवान कृष्ण ब्राह्मण के पैर धोते थे। ये ऋषि का सत्ता का खुद भगवान थे, परब्रह्म थे, लेकिन ये नियम, सनातन नियम का धज्जी नहीं उड़ाया। लेकिन आज ये प्रमाणित हो गई। ये कली का अंतिम चरण है। ये अब ये संसार ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष तक ही है, उसके बाद ये अब पृथ्वी ढान नहीं सकती। ये पहले ही ब्रह्म सदन में अपनी बात कही गई है। इसमें यही बात 18 पुराण में वेद व्यास कहे रहे हैं। इसीलिए ये समझने के लिए, चराचर जीव के लिए, जैसे वृक्ष से बोलना किस भाषा से होती है, शूद्र से बोलना किस भाषा से होती है, बालक से किस भाषा से बोलना चाहिए, अरे सबकी तो है ना। लेकिन जिसका जो काम है वो करे ना। ये सारी सामाजिक व्यवस्था सब बिगड़ी हुई है। इसीलिए ये अब कुछ काम की नहीं, इसको श्राप दे दो। और क्या है श्राप? बोले सरा आप, ये आप काम नहीं है। अब ये नया युग रियल एज के लिए है। ये सारी सतयुग के लिए ही ये कथा कहते हैं, लेकिन असत व्यवहार के पैसा कमाने के लिए ही नहीं। ये इंडस्ट्री नहीं है, ये धर्म इंडस्ट्री नहीं है। दिस इज नॉट इंडस्ट्री। जैसे अभी अभी खोला है ना ये इंडस्ट्री जैसा, जिसके भी बैठा दो, पॉपुलर को आदमी बुला लो, जो भी है दिखावा है, जो पॉपुलर है उनको बुलाओ, पत्रकार सम्मेलन करो, नौमती बाजा बजाओ, धर्म के नाम में पैसा उठाओ, और सारा उसके बाद जब और हानि होता देख रहे आदमी। हर दिन दुर्घटना हो रही है, समझ में नहीं आ रही है इनको।
ऋषि मुनि के गाली और श्राप में भी सुन लेना, कुछ रहस्य होती है, ये समझ लेना। इसलिए इतना गहन के विषय में बात करना हो, सत्य की बात है, वेद की बात है, वेद है, बोध है, ये वेद ही है सारा, ये वेद फल है, ये व्यास जी ने लिखा है। व्यास बोले तो जो कृष्ण द्वैपायन होती है, जिसने कृष्ण रस को पिया है, और वो रस पीने वाला गोत्र उत्तम होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ये डीएनए, ये आर्यन, आर्य बोलते हैं ना, आर्यम। अनार कहाँ से आए? अनारकली। आर्य कहाँ से आया? ये अनारकली के ये कंसेप्ट से आर्यम, ये आर्य कहाँ से आया? और से आया। और बोले तो क्या है? ये अग्नि से है। ये अग्नि कहाँ से आया? साम वेद से आया। वेद क्या है? सनातन है। ये 4 से आया। ये ही न्यूज है, ये 4 दिशा से आया। ये देखो भगवान की, जैसे पशुपति को देखो ना, पूर्व में क्या है? 4 मुख है, पंचम मुख क्या है? सद्योजात बोला जाता है, अघोर, वामन, तत्पुरुष, ईशान। ये पंचायन, इनको 5 ये तत्व समझना चाहिए। इसलिए हरिओम तत्सत बोलते हैं। तत्व सत्य के रूप में, एलिमेंट के रूप में, जैसे शुद्ध शक्ति है वो एनर्जी के फॉर्म में, तब जाके ये कैसे, ये जब हम इतने नीचे भी, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द लोअर लेवल, लोअर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको, अत्यंत लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या दौड़ती है पता है? प्रकाश कैन ट्रैवल। दैट इज व्हाई इसका जितना लोअर हो उतना फास्ट होता है, जितना शांत हो उतना ही टाइम ट्रैवल हो सकती है। वी कैन डू टाइम ट्रैवल ऑल्सो, इट्स पॉसिबल। We can visit। जैसे बामन का ये कंसेप्ट मैंने बताया, नख में, उससे क्या हुई? वो रगत जैसे मंदाकिनी हुए ना, वही ज्ञान किसने धारण किया? मैंने कल भी बोला, वो धारण किया किसने? तो जटाजूट ने धारण किया। धम्मिल काय हो गई, वही स्वयं शिव होके, शिव ने, शंकर ने धारण किया। इसलिए जटा से क्या कहती है? गंगा कहती है। और राजा को भी ऐसा सिर में लगा दिया ना वो पंख, ऐसा, वो गंगा है, सिर नहीं है, वो उड़ता है। इसलिए इसका रिप्रेजेंट किया है, जैसे गरुड़ का रिप्रेजेंट किया था, विष्णु का रिप्रेजेंट, इसीलिए वो बोलता है। लेकिन यहाँ क्या है? श्रीपेज क्या है? श्री वृद्धि है। पेज क्या है? कैसे डिजाइन किया होता है? यू कैन वॉच दैट श्री पेज क्राउन। अब बेलायत का भी है, देख सकते हो कैसे डिजाइन किया हुआ है। नेपाल का भी देख सकते हो, राजा का कैसे किया। और जुमलेली का भी देखो, वो अभी राजा है ना, उनका भी जैसे इधर होते हैं ना पंखुड़िया, ये उड़ने की है। द सिंबॉलिक मीनिंग इज टेलिंग। जैसे अत्रि ऋषि आए, कहाँ से? आकाश मार्ग से आए और चंद्रमा को निर्माण किए, करके नजर से देखे ऐसे, और ऐसे करके नजर से देखे। क्या है करके नजर? ऋग्वेद में उल्लेख है। वाज तरंग से आए, वाज तरंगे बोले तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, द मीन्स पीत विमान से आए, और वही तरंग से आकर के करके नजर बैठे। तो ऐसे जैसे रहते ना, हम कभी कभी आईना दिखा देते ना प्रकाश का, वैसे ही 25 डिग्री में रख करके स्टैब्लिश करके फिर कैसे किया? जैसे पानी को स्थिर किया बामन, बरहा भगवान ने, जैसे ब्लैक होल में जैसे बड़ा
वहाँ समुद्र में हिरण्यक्ष ने जैसे ये पृथ्वी को डुबाया था, और उन्होंने हिरण्यक्ष को मार करके कैसे किया, अपने एक्सिस में पुनः पानी को स्थिर करके कर दिया। अभी पानी स्थिर होने वाली है कि नहीं? नहीं। क्यों? पानी के जैसे भी प्रभाव से, जैसे नेचर को हमने बांध दिया। जैसे अभी देखो द बिगेस्ट डैम ऑफ द चाइना का जो ब्रह्मपुत्र में लगा हुआ डैम है, क्या पता नहीं उसका, उसमें उन्होंने हमारा जो गति है ना, जैसे गति और ये पृथ्वी का गति में 1 सेकंड का परिवर्तन कर चुका है। 1 सेकंड कौन सेकंड, जैसे नैनो सेकंड है, इसमें रोटेशन में बदलाव आ चुका है। अब सेकंड में परिवर्तन हुआ तो सारी डिजिटल सिस्टम फेल होने वाली है। और इस हिसाब से इनर सिस्टम जो पृथ्वी का अंडर कोर है वो भी थोड़ा धीमी हो गई है, और आउटर कोर जितना है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेट को डिजास्टर में ले जाना हो तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। वही टेम्परेचर ज़्यादा हीट होने के कारण जैसे बम्बिंग हो रही है ना अभी वार की सिचुएशन में, आदमी ये जैसे रॉकेट ओजनेशन छेड़ के रॉकेट ले जा रहे हैं और बम्बिंग दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये सर? ये फ्रीक्वेंसी कैसा, ये जैसे अत्रि ऋषि ने जैसे रखा था ना, जैसे एक लेवल में ये सारा जो एक एनर्जी में बैठा हुआ है ना ये सारे सिस्टम तो, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से पृथ्वी को निरंतर जैसे हिरण्याक्ष ने किया था, ऐसे हिसाब से ये भी सिस्टम हिला रहा है, दखल दे रहा है। जैसे वो नाभि कमल को हिलाया था जय और विजय ने, ब्रह्मांड कमल को, ये राक्षस लोग, और मंगल ग्रह में बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, पृथ्वी को इतना बड़ा सुंदर पृथ्वी को खत्म करके ये लोग, और बम्बिंग कर रहा है सारा फ्रीक्वेंसी, सारा तरंगा, रेडियो एक्टिविटीज, न जाने क्या क्या ये प्रसारण कर रहे हैं। इसके हिसाब से कैंसर अनेकों रोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आलू फैला रहे उधर चाइना में, कह रहे वो चाइना आलू फैला रहा था ना वो अंतरिक्ष में, ये स्कैन करना चाहिए, जैसे उधर का चीज है वैसे ही इधर आ गया, इसी हिसाब से, और न जाने क्या क्या बीमारी ये फैला रहे हैं, स्पेस से लेके आ रहा है ओजोनेशन से ब्रेक करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये ब्रेक ज्यादा टेम्परेचर देके, टेम्पर देके, जैसे ये ऑक्सीजन ये कैसे ऑक्सीजन के मात्रा कितने से कितना हो गया, और ये इतना कार्बनिक माइन देके कार्बनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये काला धब्बा, इसलिए ये डिजास्टर आ रही है। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन ये हिरण्याक्ष हो गए, इनके लिए अब सुंगुर होके, जैसे ओंकार से इनको हिरण्याक्ष को वध कर रहा था ना, कैसे था वो हिरण्याक्ष, पता है आपको? जैसे ब्रह्मांड में कूद रहा था, कौन मुझसे भिड़े, वरुण से जा मिले थे अंदर समुद्र में, मुझसे भिड़ते हो? वरुण ने कहा, खिसका दिया, वरुण ने, तुम तो बहुत बलवान हो भाई, मैं नहीं सकता, तुम ऐसे करके वहां से चला गया मूड, फिर घूम रहा था ब्रह्मांड में, कौन भिड़े, ऐसा करते करते पृथ्वी को लेके आप डुबा दूंगा, देखते कौन बचाना आते, तो आ गए ना। इसीलिए ये लोग ने अपने हिसाब से न जाने क्या क्या सृष्टि के विषय में सिद्धांत कह दिए, ऐसे हिसाब से ब्रह्मांड की दूसरी धारणा ये ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने नहीं बनाया है सारा ब्रह्मांड, यही फाउंडर हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले कोई सिद्धांत नहीं था, ऐसे प्रचार कर रही है। स्याह गिरने से पहले न्यूटन का सिद्धांत तो कोई नहीं था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कुछ भी मोशन नहीं था, ऐसे समझते, ऐसे समझा रहे हम लोगों को। क्वांटम फिजिक्स के विषय में कणा सिद्धांत बोलता हूं मैं, कणा सिद्धांत पहले से था,
इतना बड़ा चीज है ये, कौन समझाए। लेकिन ये लोग तो क्या करे, भागवत के नाम में समझना तो दूर, समझाना तो दूर, ये कुछ नहीं समझे। तो ये व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसी व्यापार में आदमी भेड़ हो के जा रहे हैं। इसलिए इनका मकसद, ये भागवत 1 वे टू भागवत का मकसद ये है कि ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति में भी आप शिशुमार चक्र से बाहर निकलिए। शिशुमार चक्र के विषय में श्रीमद् भागवत में दिया है, और बिंबुपाक शिववंशी कल्कि पुराण में भी मैंने शिशुमार चक्र के विषय में उल्लेख किया है। शिशु बोले तो ना समझना, बालक। मार बोले तो मारक होती है, चक्र बोले तो इसी चक्र में घूम जाती है। इसीलिए ये शिशुमार चक्र से बाहर निकलने के लिए ध्रुव की बात समझने चाहिए। उत्तनापाद है, ये वंश विस्तार के विषय में मैं बताऊंगा आप लोगों को, और कल मैं बताऊंगा ये ध्रुव के विषय में और सृष्टि के विषय में। मैंने आज जो भी बात बताया ये तो थोड़ी चर्चा की विषय है। आप लोग कभी ये YouTube चैनल में जो भी कुछ विषय है ना समझे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। और फिर एक बार बोलता हूँ, अहमेवा सम्यक् वाग्रे नान्यत् सतसत् परम। प्रथम स्वर है, ये संगीत हारमोनियम में पहले से पाया गया है। ठीक है, मैं स्वर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही साउंड ध्वनि जो विस्फोट हुआ, बिग बैंग भी यही कहती है, ये इनकम्प्लीट है। वैसे बिग बैंग थ्योरी पूरा नहीं है, इतना बोला याद कर लेना। This is a sound. A is equal, the sense is A. ये स्वर है, बाण और औरा है कि ये राह में they are from the light। और दोस्त ये सारी प्रकाश, जैसे you can watch the big civilization also, the word comes from the edge। एलियस जैसे मंगल को समझते ना, ये रेड शिप वाला पहले नाम रख दिया वो ओलंपिया नाम का, 21 किलोमीटर जो ऊंचा था ओलंपिक में है, था नहीं है। The astrology concept is telling, and the Bhrigu and Parashar, who was the founder, the Bharadwaj, Kapil Muni, who is the founder of Sankhya Yoga, numerical system. We can watch the astrology from the numerical system also. अगर आप लोगों को ज्योतिष दिखाना हो, we can watch from the blood system also. जापान में blood ग्रुप से देखा जाता है, और चाइना में एनिमल से देखा जाता है, और इधर से स्टार से देखा जाता है इस कल्चर में, और वो जी मून कंसेप्ट से देखा जाता है। और पश्चिम में एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम क्या होती है, सन सिविलाइजेशन से, सन से प्रभावित होती है। इसी को हम क्या कहते हैं मंत्र के हिसाब से, इतना सुनो तो फिर मैं कल आप लोगों को आप वंश, जैसे द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के विषय बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर नो मोर, एस्ट्रोनोमर नो मोर, अर्थात खुद को खत्म करके नो मोर होना चाहिए। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर, ओके, नो मोर, अब बाकी न रह गया, क्योंकि ये इतना बसा विशाल ब्रह्मांड है कि क्या कहे। इसीलिए इसको समझने के लिए हम क्या होना पड़ता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड मात्रिका। मात्रिका बोले तो क ख ग विद द साउंड, एंड ये क्या है, द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए ये गोकर्ण ने समझा, अर्थात पृथ्वी, हु कैन अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, दिस he can understand the language of the sun also। उसने समझा है, हनुमान ने इसीलिए आधा सूर्य को निकल गया था फल समझ के। There is a very vast meaning you have to understand।
और इसका साउंडिंग मैं करके आज की ये चौथा दिवस की प्रवचन खत्म को लिखे क्या, खत्म करे क्या और विसर्जन करे, समापन करे कि ओम ओम राम सह सूर्याय नमः। और राम ऐसा बोले, राम रीम राम सह सूर्याय नमः। थोड़ा प्रेस करे नावल में। जब नावल में प्रेस किया, यार इतना पेट रखते हो तो नावल प्रेस नहीं होती है। सुनो, हेलो गणेश जी, इतना पेट से नहीं होती है, पेट ऐसा होना चाहिए भाई, रामदेव के जैसे तो होना चाहिए कम से कम। तुम लोग सब रामदेव हो सकते हो। सुबह में आओ, सुबह में यहाँ मैं अभी देख रहे हैं ना, आज देखा कि नहीं देखा? आज नहीं, आज मैंने योग किया हुआ देखा कि नहीं देखा? किया ना, देखा ना? ओ आओ, ठीक है, कल से, ठीक है। और भागवत भी होगा, कभी गुरुकुल चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोगों को आप प्यार दे देना, हमने कुछ नहीं मांगा, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोगों से। कभी गुरुकुल देख रहे हैं ना यूट्यूब चैनल में, आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, कम से कम प्रचार कीजिए। ये बात है वन वे टू भागवत में, भागवत की विषय में दिया है। और मैं, ताकि आप लोगों ने अगर मुझे सपोर्ट किया तब तो मैं फिर जाके कल भी बोलूँगा, परसों भी बोलूँगा। हमें हौसला प्रदान कीजिए, हमारे टीम के लिए भी, सारे विषय में, सारे टीम के लिए जितना हम दुख कष्ट झेल करके भी यहाँ आ रहे हैं इस कली काल में। देखो, हमने शरीर माफ कर लेना, क्या करे, यहाँ से जैसे श्राप दिया है ना, क्यों श्राप देते हैं? क्योंकि श्राप ऐसे देते ताकि सुधर जाए, है ना। गुरु लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, ऋषि लोग क्यों बोलते हैं कि सुधरो, जागो, कितना सो रहे हो, अरे आत्मिक रूप से जागो। काल कहाँ है? जैसे नरसिंह है ना, न दिन में है न रात में है, ऐसी हालत है, न जीव है न मृत्यु है। ऐसी हालत में कहाँ से? पेट से। पेट न बने तो कुछ न समझे, पेट में ही होती है। रावण का भी यही था और हिरण्यकशिपु का भी यही था। इसीलिए जरा पेट बोले तो व्हाट यू आर टेकिंग, अंदर में क्या ले रहा है ये। इसलिए आज श्रीमद् भागवती विषय में यही मैंने बोला, और शब्द स्वर के विषय में बोला, और थोड़ा वीर रस में बोला कि समझो भाई साहब, हम लोग अभी कली की बहुत अंतिम पड़ाव में है। अब अभी हम केवल चतुर्युग में 28 में ही नहीं, अब ये सुने, ये क्या क्या किसने वर्णन किया मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन खुद ढूंढ लेना। ये कल्प चेंज हो रही है, ये श्वेत बराह कल्प ही नहीं, ये रही नरसिंह हिरण्य कल्प में जा रहे हैं हम। और कल्प चेंज हो तो ब्रह्म चेंज हो। अभी हनुमान जी ब्रह्म पद में आसीन होने वाले हैं। ये ऊपर का मामला सब सेटिंग हो रही है, ऊपर भी पद खाली है, विष्णु का भी पद खाली है अभी। और वेद क्या बोल रहे हैं, कब तुम वेद समझोगे तब मैं माला पहना दूं इंद्र का।
अरे वेद को समझ लो, इंद्र बन जाओगे। इंद्र का भी पद खा लिए, ब्रह्मा का भी खा लिए। हनुमान जी भी बोल रही है मुझे झंझट मत दो, मैं राम का नाम ले लूं, ब्रह्मा को पद, अगर कोई ब्रह्म समझे तो उसको ब्रह्म बना दो। हनुमान जी यही बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे हो क्या? हाँ, सभी पद खा लिए। विष्णु भी बोल, महाविष्णु भी बोल रहे, कोई विष्णु होके आओ, संसार की रक्षा करो, मैं विष्णु बना दूं, वैकुंठ लोक दे दूं, एक जोड़ा उपहार भी। हाँ, नहीं समझते हो? अरे वैकुंठ ले लो यार, ले लो ले लो। हाँ, नहीं लेते हो? नहीं चाहिए क्या? भाई मैं ही चाहिए। हाँ, भीड़ भड़ाका चाहिए तुमको? मर जाओगे, गिर जाओगे रण में, कहीं ना मरे। आओ इधर में, भागवत सुनो, कम से कम सत्संग करो, सत्य संग में आओ, सुनो और स्मृति को जागा करो। तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो राधा। अरे सुन रहे हो ना? इसलिए सब्सक्राइब करो। किसी गुरु के पीछे लगने की, किसी संप्रदाय के पीछे में, किसी धर्म के पीछे में, खुद अपने दियो अपने ही जलाओ। समझो गुरु एक साधन है, सभी साधन है, खुद तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि बोलो। याज्ञवल्क्य का इतना ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का मीनिंग इतना ही था। जनक का मीनिंग जनक जान लो। बोध, वेद पालो, बोधि हो जाओ। बोधि अर्थात अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, एक्नॉलेजमेंट खुद कर लो। मरते हो तो, जन्म लेते हो तो अकेले है, मरना भी अकेले है, सब माया है भाई साहब। इसका मतलब इसको त्यागना नहीं, लेकिन समझना है। और क्या कहे, गलती होती है राहों में, ये स्मृति में कितने बात रखे, गलती होता है बोलने में, लिखने में, बार बार बोले और क्षमा करे। यही श्रीमद् भागवत, यही हमारी आपके प्रति शरणागति है। देखे, गुरु के प्रति शरणागति ऐसा था पहले, अब सतयुग में गुरु भक्त के प्रति शरणागत होती है, गुरु सेवक होती है। गुरु सेवक होती है, हम सेवा कर रहे, नमन कर रहे, समझ लेना हमारा मकसद इतना ही है। जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, राधे राधे, जय भोले।